हमारा बिहार सबसे अच्छा है। क्यों? आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही हिंसा का दौर शुरू है और हिंसा, हत्या, उपद्रव, इसे किसी भी तरीके से लोकतंत्र में और सभ्य समाज में जायज नहीं ठहराया जा सकता। 2026 में बीजेपी जीती तो भी बंगाल में हिंसा हो रही है। 2021 में तृणमूल कांग्रेस जीती तभी बंगाल में हिंसा हुई, उपद्रव हुए और एक दूसरे को लोगों ने खूब सताया। जो सत्ता में आया उसने अपने विरोधियों से तमाम बदले साधे। लेकिन हमारे बिहार को देखिए, अभी कितना दिन हुआ, 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए, 6 महीने हो रहे हैं। क्या आपको याद है कि किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य, समर्थक या नेता ने एक दूसरे के साथ हिंसा की हो? कतई नहीं। हमारे यहाँ बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड आज सत्ता का हिस्सा है और राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस जैसी पार्टियां विपक्ष में है और वैचारिक तौर पर दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। और आप देखेंगे जब विधानसभा चलेगी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले रहेगा और दोनों के कार्यकर्ता भी जब सड़क पर आपस में मिलेंगे तो खूब एक दूसरे की खिंचाई करेंगे। वो बताएंगे कि एनडीए की सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपका शराबबंदी फेल है, आपका लॉ एंड ऑर्डर में कोई ध्यान नहीं है। उधर से बीजेपी जेडीयू वाले भी उनको कहेंगे कि हमने भी आपका 15 साल का राज देखा है, 15 साल में कानून व्यवस्था कैसी थी, किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो बताएंगे कि आपके राज्य में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। इधर से ये भी बताएंगे कि आपके राज्य में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि कोई ऑफिस में बिना पैसे के काम नहीं होता है। खूब बहस होगी, तर्क वितर्क में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन एक दूसरे के प्रति कोई राजनीतिक प्रतिशोध, हिंसा की भावना दोनों के मन में नहीं होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार सबसे अच्छा है। हमारे बिहार को सिर्फ बदनाम किया जाता है। बिहार के लोग, बिहार के नेता तो चाहे जहां के भी हों, नेता, पुलिस, वकील, इनके बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो हर जगह एक ही तरीके के होते हैं, एक ही सिस्टम से संचालित होते हैं। लेकिन जो हिंसा का दौर पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है वो कहीं से भी उचित नहीं है। अगर आप हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, इसका मतलब नहीं कि आप हमारे व्यक्तिगत दुश्मन हैं, क्योंकि राजनीति विचारों का खेल है, विचारों का आदान प्रदान है। हम आपके विचार से सहमत हैं तो आपके साथ हैं, विचार से सहमत नहीं है तो हम आपके राजनीतिक तौर पर आपके विपक्षी हैं। और किस बात की सत्ता और किस बात का विपक्ष, आपको एक बात ध्यान देना चाहिए और दिमाग में बैठा लेना चाहिए। कोई भी नेता सत्ता में आए, कोई भी नेता, चाहे वो विपक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, जेडीयू का हो, वो सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचता है। और आपको भी यही सोचना चाहिए, अपने परिवार के बारे में। राजनीतिक रूप से तर्क वितर्क करना अच्छी बात है, मतभेद होना अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे का व्यक्तिगत दुश्मन नहीं बनना चाहिए। और हम बिहारी इस मामले में सबसे परफेक्ट हैं, सबसे आगे हैं। हमारे यहाँ अगर एक नेता की तबीयत खराब होती है तो सामने वाला जरूर उसके यहाँ जाता है। अगर किसी नेता के यहाँ दुख हो, शोक हो, गम हो, सामने वाला विरोधी भी जरूर जाता है और उसके दुख में भागीदार बनता है, हिस्सेदार बनता है। और शादी समारोह में तो सब एक दूसरे से खूब मिलते हैं। तो ऐसे में हमारे बिहार की जय, एक बार फिर से हम कहेंगे, जय बिहार।